त्याची बायको पळते त्याचं नाव मोदी ठरतं. असं हे झाल्यानंतर आता काय बाकी राहिलेलं आहे? नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कड़े शब्दों में उनकी निंदा की थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी के बारे में टिप्पणी की, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष रवि व्यास के नेतृत्व में भाईंदर वेस्ट में उनका पुतला जलाया गया और जूते चप्पलों से मारा गया उनके पुतले को। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आइए देखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि पूरे विश्व में जिन्होंने आज भारत देश का नाम ऊंचा किया है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी के विरोध में नाना पटोले जी ने गए टाइम में भी कई 4-5 दिन पहले एक लूज टॉक किया था, लूज स्टेटमेंट दिया था। और वैसा ही कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ और खास करके महिलाओं का खिलाफ उन्होंने उनके वाइफ के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, उसका भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला हमारे अध्यक्ष रवि जी व्यास और सभी महिला आघाड़ी, युवा आघाड़ी सभी की ओर से जाहिर निषेध करते हैं। और ऐसे कांग्रेस के जो अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जो उनको लगता है कि दिन में भी चालू किया और रात में भी चालू किया, ऐसे मुझे तो लगता है होश में कोई प्रदेश का अध्यक्ष हुआ इस तरीके की भाषा नहीं यूज करता है, लेकिन लगता है नाना पटोले जी ने दिन में भी पीना चालू किया और रात में भी पीना चालू किया। ऐसे बेवड़े को भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला उनका जाहिर निषेध करती है और पुलिस से मांग करती है। और हमारी जो सरकार है, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे जी, उनसे हम मांग करते हैं उनके ऊपर ऐसे बार बार लूज टॉक करके जो महाराष्ट्र में कोरोना के समय में कानून व्यवस्था निर्माण करने का जो नाना पटोले जी बार बार प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाए और उनको अंदर किया जाए, जिससे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का कोई प्रयास न करे, कोई हिम्मत न करे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के आज मीरा भाईंदर शहर के समस्त कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर सेवक आज हम लोग यहाँ पे सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के निर्लज्ज और बेवकूफ बदतमीज जो एक गली के गुंडे जिसे हम कहते हैं वो नाना पटोले, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया महाराष्ट्र का, उन्होंने हमारे देश के विकास पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो कि हमारे देश के नहीं पूरे विश्व के अंदर जिनकी पूरी सभी लोग उनका मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द गए, उन्हें गाली बकी, उन्हें जान से मारने की धमकी की पहले बात की थी। उसके बाद वो बेशरम रुका नहीं और उसने यहाँ तक कि उनकी धर्म पत्नी और उनके बारे में भी गलत तरीके के अपशब्द किए, महिलाओं का अपमान किया। मैं कहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक नेता हो, उसे इस तरीके के वक्तव्य को कभी भी हम लोग सहन नहीं करेंगे। इस तरीके की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने जो गलत बात की है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निषेध करती है। आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उस बदतमीज नाना पटोले जी के ऊपर हम लोगों ने जूतों से और लाठियों से हम लोगों ने आज हमारा प्रदर्शन किया, निषेध किया। और हम इस महाविकास आघाड़ी की बेशरम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब नारायण राणे जी के ऊपर उन लोगों ने जब गुना दाखिल किया, जब पूरी पुलिस की मशीनरी को हमारे केंद्रीय मंत्री जी के पीछे लगा दी, जब तो उन्होंने इस तरीके कोई वक्तव्य कहा भी नहीं था, लेकिन तब वो लोग अलग तरीके का कानून का उपयोग करते हैं। और अब जब खुलेआम सरेआम हमारे देश के प्रधानमंत्री की जब अपमान किया जाता है, तब उसके विरोध में कुछ नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव अपना बना रही है और अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती है। लेकिन जब तक नाना पटोले को हम लोग जेल के अंदर हम लोग भेजे नहीं, तब तक हमारा ये निषेध और प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग आने वाले समय के अंदर फिर, आज तो हम लोग ने निषेध किया है, प्रदर्शन किया है, अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, अगर गुना रजिस्टर नहीं किया, तो आने वाले समय के अंदर हमारा आंदोलन और तीव्र होगा और उग्र होगा। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार होगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, हम लोग नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश है, ये चाल है। वो जिस तरीके से पंजाब के अंदर आप लोगों ने देखा कि उनकी सुरक्षा के अंदर जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई थी और उनके काफिलों को रोका गया था, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारे इस शांति प्रिय भारत देश के अंदर दंगा भड़के, आपस के अंदर लोग सड़क पर उतर के एक दूसरे को मारे और सांप्रदायिक दंगे फैले। इस तरीके का वातावरण कांग्रेस सरकार षड्यंत्र रच रही है। और महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों ने देखा किस तरीके से नाना पटोले जैसा बेशरम
नेता इस तरीके के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष नाना पाटोले जी ने जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, उसको हम जाहिर निषेध करते हैं, क्योंकि वो एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर नहीं है, बट समग्र विश्व के लीडर है और इस भारत देश के प्रधानमंत्री है। और एक प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने जो गैर बर्ताव किया है, जो गैर बातें की है, जो काफ़ी निंदनीय है, और इसके लिए हम महिला मोर्चा और हमारे रवि जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में और हम इनका निषेध करते हैं। और अगर उनकी अटक नहीं की तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी घर घर में जाके कोने कोने में जाकर हम इसका आंदोलन और तीव्र करेगी। और खास करके ऐसे नेता को उनको नेता कहलाने का लायक वो है ही नहीं, क्योंकि एक महिला का जब आप अगर अपमान करते हो, महिला को अगर आप मान नहीं दे सकते हो, तो चाहे वो कोई भी पार्टी में हो, अगर महिला को मान नहीं देते हैं तो उनको नेता कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। हम उनका जाहिर निषेध करते हैं और उद्धव ठाकरे जी से भी हम ये निवेदन करते हैं, जबकि हमारे निवेदन का हमें पता है कि वहाँ पे कोई असर हो नहीं रहा है। जिस तरह से उनकी कामगिरी चल रही है और जो पक्षपात करके वो काम कर रहे हैं, तो उनसे हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी अटक की जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और तीव्र आंदोलन करेगी और इसका हम निषेध करते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार से मांग की है कि नाना पटोले को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके की टीका टिप्पणी प्रधानमंत्री के ऊपर की है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने एक बात और कही है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के ऊपर जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार ने अटक की थी, उसी तरीके से नाना पटोले पर भी अटक की जाए, अन्यथा मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से अपना आंदोलन कर रही थी, इससे ज़्यादा तीव्र तरीके से अपना आंदोलन करेगी। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।